Hi Aquarius, how are you? Welcome to Try Again. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 13 से लेकर के 19 मई के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या होने वाली हैं, ये हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है, तो चले हम चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एंजल्स कार्ड से, फिर देखेंगे लव मैसेज और डिटेल निकालेंगे टेरो कार्ड्स में। अगर आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Okay, let's see. Outdoors. Go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. आपको एंजल्स ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर अभी के टाइम में आप नेगेटिविटी फील कर रहे हो ना, या फिर आपको लगता है कि आपका माइंड किसी एक सिचुएशन में स्टक हुआ है, तो आपको आउटिंग्स पे जाने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए। आप यहाँ पर अपने किसी बहुत करीबी, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके लवर हैं, कोई भी पर्सन जिसके साथ आप अच्छा फील करते हो, आप उसके साथ बाहर जा सकते हो। आप खुद भी जा सकते हो, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अकेले नहीं जा सकते। शॉपिंग पे जाओ, घूमने फिरने जाओ और थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करो ताकि आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ पाओ। और अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलें, तो उसके लिए माइंड का यानी कि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें से जब तक स्ट्रेस नहीं बाहर आएगा, ख़त्म नहीं होगा, तब तक आपको अच्छे आइडियाज़ नहीं आ सकते, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, चले हम देखते हैं हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आ रहा है। ओके, लेट्स सी। अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉय दिस मोमेंट फुली। अब देखो रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस निकली है। रिलेशनशिप के लिए ये गाइडेंस निकली है कि इंसान कभी कभार रिलेशनशिप में होकर के भी या तो उसका पूरा माइंड उसके करियर वाली साइड पे होता है, या फिर उसके फैमिली के इश्यूज़ की तरफ होता है, प्रॉब्लम्स की तरफ होता है, और वो अपने रिलेशनशिप को ना इतना वैल्यू नहीं कर रहा होता, उसको इंजॉय नहीं कर रहा होता उस टाइम को। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि रिलेशनशिप को इस टाइम में वैल्यू करो, टाइम दो, सामने वाले के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उसकी बात को समझो, अपनी बात को रखो। जितना अट्रैक्शन होगा ना यहाँ पर दोनों लोगों में, उतना ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर अच्छा होगा, यानी कि रोशन होगा, बेहतर होगा। अगर आपका सारा माइंड आपके फैमिली में है, आपके करियर में है, पैसे की साइड पर है, आप कहते हो रिलेशनशिप है, ठीक है, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो शायद उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, जो कि मैं नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में हो। सो इसके लिए आप रिलेशनशिप को भी देखो और बाकी चीज़ों को भी देखो, हर चीज़ बैलेंस करके चलो। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड से क्या डिटेल निकल के आ रही है। टैरो कार्ड्स में हमारे पास क्या डिटेल है 13 से लेकर के 19 मई के लिए, ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, ठीक है। उसके बाद है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फिर है थ्री ऑफ कप्स। हाँ, पास्ट से कोई पर्सन वापस आने वाला है आपकी लाइफ में। अब ये पर्सन कोई आपका दोस्त हो सकता है जिसके साथ आपका पहले बहुत अटैचमेंट था, आपने उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। दोस्त नहीं है तो कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार भी नहीं है तो कोई जानने वाला है, पर हाँ आपके पास कोई वापस आ रहा है आपके पास से, और या तो उससे कॉल पे बात होने वाली है या फिर फेस टू फेस बात होने वाली है, और उसके साथ काफ़ी अच्छा आप टाइम भी स्पेंड करने वाले हो।
अब यहाँ पर एक कार्ड आया है जो कि शो कर रहा है डेथ की एनर्जी को। ये डेथ की एनर्जी मतलब ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे किसी की डेथ है, कि आपकी लाइफ से ना कोई चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है, क्लोज हो रहा है। हो सकता है कि कोई जॉब जो आप कर रहे हो वो ख़त्म हो रही है, यानी कि आप कुछ नया करोगे उसके बाद। पहली वाली चीज़ें जो मुर्दा चीज़ें हैं ना, उनको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हो। पता है क्या, इंसान कुछ बर्डन्स को साथ लेकर के इसलिए चलता है कि शायद इनका फ्यूचर कुछ होगा और मैं इसको थोड़ा मज़ीद बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपको समझ में आ जाता है कि ये फ़ालतू की चीज़ें हैं और इनके लोड की वजह से मैं आगे इज़िली नहीं बढ़ पाऊँगा, तो आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, उनसे बाहर निकलना चाहते हो। ये कोई जॉब है या फिर कोई रिलेशन है या फिर कोई सिचुएशन है या जिस जगह रह रहे हो वहाँ से जाना चाहते हो, पर कुछ तो है जो हमेशा के लिए यहाँ पे एंड आप कर दोगे। 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकली है। आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में मौजूद हो जो आपको उतना केयर नहीं दे रहे, उतना वैल्यू नहीं दे रहे, उतना प्यार नहीं दे रहे जितना आपको मिलना चाहिए या जिसके आप हकदार हो। सो आपको चीज़ें यहाँ समझ में आ रही हैं कि जहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं है ना, जहाँ पर मुझे वैल्यू नहीं किया जा रहा, मैंने वहाँ पर अब मज़ीद नहीं रुकना। क्योंकि आपने एफ़र्ट बहुत ज़्यादा किया है। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकली है। आपने अपनी तरफ से अपना 200% दिया है। पर फिर भी जब रिज़ल्ट्स उसके नहीं हैं पॉज़िटिव, वहाँ पर पॉज़िटिविटी नहीं है, तो आप कह रहे हो कि मैं अब गिव अप कर लूँ, इसको ख़त्म कर दूँ, एंड कर दूँ। ठीक है? और देखो, सक्सेस अगर की बात की जाए तो उसके बहुत पास है, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि ये ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखना, छोटी-छोटी बातों पर ज़्यादा स्ट्रेस आप लोगे तो आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। सबसे पहले तो इस हफ़्ते में आपके लिए यही गाइडेंस है इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी सेहत को देखो, सेहत का ख़्याल रखो। और सेकंड नंबर पर ये है कि आप ना टेम्पर इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा, आपको छोटी-छोटी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इन एंड आउट वाली सिचुएशन बन रही है। अचानक से या तो किसी सिचुएशन में पड़ रहे हो या फिर किसी सिचुएशन से निकल रहे हो। ये लव और लिविंग को भी शो करता है। उस पर्सन के साथ जो ताल्लुक, जिससे आप प्यार करते हो ना, आपका रिलेशनशिप है, आप उसे ख़त्म करना चाहते हो, या वो पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो आपके साथ अच्छे से नहीं चल रहा। चीज़ें कुछ इस तरह से यहाँ चल रही हैं, पर ये टेम्परेरी सा होगा। ये मत सोचो कि यहाँ ख़त्म हो गया तो हमेशा के लिए है। अब पता है, ये ना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग को भी शो करता है, या एक आप जैसे जगह से दूसरी जगह जाकर के रहना चाहते हो, कोई जॉब को छोड़ रहे हो, कुछ नया काम करना चाह रहे हो या रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रहे हो, पर जो भी कर रहे हो बहुत गुस्से में कर रहे हो। अगर आप थोड़ा-सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रख लो तो शायद आपको फिर बाद में पछतावा ना हो। या अगर आपको बेहतर लगता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो एकदम से जल्दी से डिसीजन लेना, एक्शन लेना, उस तरह की एनर्जीज़ बनी है। लोगों की बातों में नहीं आइएगा, चाहे आपके कोई यहाँ पर रिलेटिव्स हैं, वो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, कोई भी पर्सन जो आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर बात कर रहा है ना, और आप उसकी वजह से अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप वहाँ पे स्टेप ले रहे हो, तो आप ऐसा मत करो। किसी की बातों में ना आओ, अपनी लाइफ को ट्रैक पर रहने दो। रिलेशनशिप की बात करूँ तो बुरा नहीं मानना, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है इस टाइम में, यानी कि 13 से लेकर के 19 मई के बीच में। थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है, और आपको आपके डैड की तरफ से या बड़े भाई की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहने वाला है, या कोई पर्सन जो एज में बड़ा है, उसका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस हो सकता है, या इसके अलावा भी कोई हो सकता है। वो आपको बैक फुट पे रह कर के सपोर्ट कर रहा है। शायद आपको पता ना चले, लेकिन आपको इसकी साइड से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर पैसों की बात करूँ तो जो पैसे आपके पास मौजूद है ना, वो इस टाइम में अचानक से किसी एक जगह पर लगने वाले हैं। तो कोशिश करना पैसों को बहुत एहतियात से सँभाल के, फिर सोच समझ के लगाना। ये ना हो कि आप एक जगह पर सारे पैसे लगा रहे हो और फिर आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बाकी हफ़्ते में देखनी पड़ जाएँ। तो कोशिश करना हर चीज़ को बैलेंस करके चलना, सोच समझ के चलना, और बारीकी से चीज़ों को देखना। आपको ना इमोशनली यहाँ पर खुद को मजबूत करने की ज़रूरत है। जब तक आप इमोशनली चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो ना, यानी कि आप इमोशंस में बह के कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आपको गुस्से में आकर के, जज़्बात में आकर के चीज़ें नहीं करनी है, आपको अपने माइंड से चलना है। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। सो ये थी हमारे पास वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक करके चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लेना है,
और अपने बारे में कुछ जानना चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।